अगर आप भी बार बार पित्ती उछलने की समस्या से परेशान हैं तो ये नुस्खा आपके लिए है। आप इस नुस्खे को आजमाकर, चाहे आपको 10 साल पुरानी पित्ती की समस्या क्यों ना हो, एकदम जड़ से ठीक होगी दोस्तों। ये नुस्खा आप बताए गए तरीके से आजमा लेना। इस नुस्खे को किस तरीके से आप लेंगे, इसमें 2 नुस्खे बताऊंगी मैं, एक खाने के लिए और दूसरा लगाने के लिए। खाने का जो नुस्खा रहेगा उसको कितने दिन तक आपको कंटिन्यू करना है, और लगाने का नुस्खा रहेगा उसको कितने दिन तक आपको लगाना है, सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम इसकी सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में हमें इसमें क्या क्या लेना है, बहुत कम चीज़ों के साथ में हम ये बनाएंगे दोस्तों। और नुस्खा जो है ना, इतना ज़्यादा फायदेमंद है कि शायद आपने पित्ती की समस्या के लिए पहले बहुत सारी दवाइयाँ खाई होंगी, उनसे भी आपको फ़ायदा नहीं लगा होगा। लेकिन अगर आपने एक बार बताए गए तरीके से ये अपना लिया तो पुरानी से पुरानी पित्ती की समस्या भी एकदम जड़ से ठीक होगी। और चाहे आपको तुरंत हुई है तो 5 मिनट में ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इस तरह का ये नुस्खा है। इसमें आपको लेना है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च के साथ में आपने देखा पहले हमने घी लिया है, तो इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है। काली मिर्च जो होती है ना, ये इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है ना इसके अंदर, जो पित्ती की समस्या से आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिलाती है। आप ज़रूर आजमा कर देखना दोस्तों। दूसरी चीज़ हमारे पास है देसी घी। घी आपको गाय का लेना है। अगर आपको शुद्ध गाय का घी मिल जाता है ना तो सबसे बेस्ट है। अगर गाय का नहीं है, बाई चांस भैंस का घी आपके पास है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पहले आप कोशिश करें, अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो वो नुस्खों के लिए सबसे बढ़िया होता है। जो आप बाजार से डिब्बा बंद घी लेकर आते हैं ना दोस्तों, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। उस घी से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। घी जो इस्तेमाल आप करेंगे वो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। जो आप देखते हैं आपके पड़ोस में आपको घी मिल जाता है, या फिर आजकल जो है ना ऑनलाइन भी गिर गाय का घी आसानी से मिल रहा है और प्योर मिल रहा है। शायद आप पहले देख भी चुके होंगे, तो आप वहाँ से मंगवा सकते हो। हालांकि ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन प्योर आएगा तो आपको पूरा फ़ायदा होगा। जो फ़ायदा आपको दवाइयों से नहीं मिला है ना, वो इससे मिलेगा दोस्तों। 10 साल पुरानी भी अगर पित्ती की समस्या है तो आपने अगर 1 लीटर घी मंगवा लिया ना, तो ये समझिए कि आपकी पित्ती की समस्या से आप छुटकारा पा लेंगे। और पित्ती की समस्या के साथ साथ ये माइग्रेन में भी फ़ायदा करेगा दोस्तों। और साथ में आपके जैसे बीपी की समस्या है या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उन सभी में भी फ़ायदा करता है। जो गाय का घी होता है ना, वो किसी तरह से कोई भी नुकसान नहीं करता है बॉडी में, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। शुद्ध घी जो होता है वो दोस्तों, तो आप मंगवा कर इसको, शुद्ध घी को, और फिर ये नुस्खा अपनाना। इसके साथ में जो हमने काली मिर्च ली है, ये आप बाज़ार से ला सकते हो। अगर आप 20 ग्राम काली मिर्ची ले आए तो आपका नुस्खा जो है कंप्लीट हो जाएगा। काली मिर्च अगर आप 20-30 रुपए की ले आते हैं तो ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन घी आप अगर गाय का मंगवा रहे हैं ना बाहर से, अगर आपके घर में भैंस का देसी घी भी नहीं है तो आप मंगवाएंगे बाहर से, तो गाय का मंगवाएं, कोशिश करें। थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन जो दवाइयाँ आप खाते हैं ना उनसे महंगा भी नहीं होगा, और दवाइयों के जैसे इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। ये आपको हर तरह से फ़ायदा देता है दोस्तों। पित्ती हटाने के साथ साथ आपके दिमाग में भी तरावट लाएगा, ये इस तरह का होता है। तो आपको मंगवाना है घी। घी आपको रोज़ाना लेना है। अगर सॉलिड है तो 1 चम्मच भर के ले लेना, और इस तरह से लिक्विड है तो आपको 3 चम्मच घी ले लेना है। 3 चम्मच घी के साथ में अगर ये नुस्खा आप 15 साल के नीचे के बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि बच्चे को पित्ती की समस्या हो गई है, आप नुस्खा बताएं। बच्चे को दे रहे हैं तो 5 आप इसके अंदर काली मिर्ची डालना। घी आपको 3 चम्मच ही लेना होगा। और बड़ों को अगर आप दे रहे हैं तो 10 काली मिर्ची आप इसके अंदर डाल लेना। घी के अंदर काली मिर्ची डालकर आपको ये नुस्खा 7 दिन तक कंटिन्यू करना है काली मिर्ची के साथ में। उसके बाद में 7 दिन के बाद में आपको काली मिर्ची जो है बंद कर देनी है घी के साथ में दोस्तों, और सिर्फ आप 1 घूंट सुबह सुबह घी की भरेंगे।
लेकिन काली मिर्ची जब तक आप ले रहे हैं तो घी के अंदर डाल लें और चम्मच में आप 3-4 काली मिर्ची लें, 1 चम्मच घी लें, उसको अच्छे से चबाकर खा लें। खाली पेट आप ले सकते हो इसे। एक बार तो आपको तभी ले लेना है जब आपको पित्ती की समस्या अचानक से हो जाती है ना, उस समय। लेकिन बाकी आप आगे लेंगे रोजाना तो इसे सुबह सुबह खाली पेट लेना दोस्तों। अगर किसी को पहली बार ही पित्ती उपड़ी है तो आप सिर्फ 3 दिन इसे ले लेना, आपकी पित्ती की समस्या एकदम ठीक हो जाएगी। फायदा तो आपको पहली खुराक में ही मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए 3 दिन आप इसे सुबह सुबह खाली पेट कर लेना। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी को बहुत साल पुरानी पित्ती की समस्या है या फिर बार बार पित्ती की समस्या हो रही है तो उनको जो है ना ये नुस्खा 1 महीने कंटिन्यू करना है, 7 दिन तक काली मिर्ची के साथ में, और बाकी दिन सिर्फ आपको सुबह सुबह खाली पेट घी की घूंट भरनी है। ये तो हो गया हमारा खाने का नुस्खा दोस्तों। अब आपको मैं एक लगाने के लिए और बता देती हूँ। जब भी आपको पित्ती की समस्या होती है तो आप इसको तुरंत बनाकर लगा सकते हो। तो ये जो नुस्खा है लगाने वाला, इसमें आप करेला ले सकते हो दोस्तों, जैसे हमने लिया है। और मैंने पित्ती के लिए पहले भी बहुत सारे नुस्खे शेयर किए हुए हैं जिनमें बहुत ही बढ़िया कमेंट आते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। और ये जान के हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है दोस्तों कि मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों के काम आ रहा है, सभी को फ़ायदा होता है। तो कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप मेरे और भी नुस्खे देख सकते हो, मैं वीडियो के नीचे आपको इनका भी लिंक दे दूँगी। इसमें ऐसा है, बहुत सारे नुस्खे इसलिए शेयर करते हैं दोस्तों कि किसी के पास किसी टाइम कोई चीज़ मौजूद होती है, वो उसी के साथ में अपना ले, तो उनको बाहर से लाने की ज़रूरत ना पड़े। आज हम बता रहे हैं आपको करेले के साथ में। करेला हर मौसम में आसानी से मिल जाता है और एक करेला ही आप ले आते हैं मीडियम साइज़ का, तो आपका जो है ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। अब करेला जो है ना, उसको सबसे पहले धोकर अच्छे से साफ़ कर लेना पानी के साथ में। इस पर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। कई बार पित्ती की जो समस्या होती है वो किसी किसी को धूल मिट्टी से भी एलर्जी वगैरह होती है, तो उसके कारण भी हो जाती है। कई बार किसी किसी को कुछ चीज़ खाने से भी हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये पहचानें आपको होती किस चीज़ से है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करें दोस्तों। अब बात आती है कि जब हो ही जाती है तो उससे कैसे निपटा जाए। तो आप जो है एक करेला लेकर उसकी जो ऊपर की स्किन होती है ना, ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, तो आपको ये निकाल लेनी है और इसको आप ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेना और इसका रस निकाल लेना। आप किसी कपड़े में से निचोड़कर या फिर छलनी में से छानकर, और उस रस से आप पूरी बॉडी पे जो है अपने हल्के हल्के हाथ से लगा लेना, मसाज नहीं करनी है। उसके बाद में आपको ना तो फैन की हवा में बैठना है, ना कूलर की हवा में बैठना है, आपको कंबल ढक के सो जाना है, जहाँ पे भी पित्ती उपड़ी है वहाँ पे लगाकर। इस तरीके से खट्टी चीज़ों के परहेज रखने हैं। जब भी आपको पित्ती की समस्या होती है तो खट्टी चीज़ आपको नहीं खानी है, तो आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा। ये नुस्खा आप पहली बार जब अपनाएंगे तो ही आपको तुरंत 5 मिनट में ही राहत मिलेगी। तो ये थे हमारे आज के नुस्खे दोस्तों। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।